पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई, भारतीय राफेल तैयारों को भगा दिया। गुज़श्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। तो पाक फजाइया ने बरवक्त कार्रवाई की, भारतीय राफेल तैयारों को भगा दिया। गुज़श्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही की। जबकि 24 से 36 घंटे अहम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुफ्तगू में कहा है कि मुस्तनद इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर कार्रवाई का नतीजा अच्छा नहीं होगा। भारत की किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान भारत का खित्ते में जज, ज्यूरी और एग्जेक्शनर बना हुआ है। खुद साख्ता और मगरूराना किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत के इक़दामात खित्ते में मज़ीद कशीदगी को जन्म देंगे। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने भारत को शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पहलगाम हमले के बाद भारत ने बगैर सबूतों के मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से पाक भारत सरहद से मुत्तसिल देहात खाली करवाने का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने सांबा, कठुआ और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा दिए। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी भारत ने अवाम को फसलों की कटाई के लिए अहकामात दिए थे। भारत ने अपनी अवाम को हकायक से बेखबर रखने के लिए सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी चैनल्स ब्लॉक कर दिए। दिफाई माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि भारतीय अवाम की बड़ी तादाद मोदी सरकार की गैर मंतकी हरकत और इंतहा पसंदी से दिल बर्दाश्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक राबिता किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा कि वो इंडिया को जिम्मेदारी और तहम्मुल का मशवरा दें, ताहम किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा चैनल रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से रब्ता करेंगे। वो दूसरे ममालिक के रहनुमाओं को भी तरगीब देंगे कि वो दोनों ममालिक से रब्ता करके कशीदगी को कम करने में किरदार अदा करें। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमिश्नर ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जेहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जेहलम बस अड्डे के करीब से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की।
how India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist. Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक IED करीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फोन्स, उनकी जब डिटेल इंटेरोगेशन और फोरेंसिक किए गए तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इररिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी। दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर, अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ही इज टेलिंग कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। वो इंट्री के डिटेल्स बता रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे करते हैं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि मुल्क की दिफा हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर मुल्क के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। हमारा दुश्मन मकार है और चालें खेलता है। दहशतगर्दी के ताने बाने हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं। भारत हमेशा हमारे मुल्क की अमन को तबाह करने की कोशिश करता है। हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान ने जारहियत की कोशिश की तो ये कौम सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब देगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हम पुरअमन और जिम्मेदार कौम हैं, जंग नहीं चाहते। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत से हमारा मुकाबला है। अगर किसी ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ आज भी वही है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन ने यकजहती का पैगाम दिया, हुकूमत अभी सियासत खेल रही है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हम एक पुरअमन और ज़िम्मेदार कौम है। हम अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर हमारी धरती पे किसी किस्म का हमला कोई करेगा तो उसका जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं खान साहब की सिर्फ एक बात को रिपीट कर देता हूँ जो उन्होंने कहा था जब 2019 में ये होने लगा था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम जवाबी हमले का सोचेंगे नहीं, हम जवाबी हमला करके दिखाएंगे। और जवाबी हमले के बजाय कोई जवाब नहीं होगा। तो यही पोजीशन खान साहब की आज भी है। कल भी उन्होंने यही पैगाम दिया है कौम को और कहा है कि हम जो हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। स्टेट बैंक 5 मई को नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मालियाती इदारों ने शरह सूद में कमी का इंदिया दे दिया। मालियाती इदारों का सर्वे 69% शुरका ने शरह सूद में कम से कम 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का इशारा दिया। 30% शुरका ने कहा शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी होगी। सर्वे में शुरका ने पेशगोई की पॉलिसी रेट दिसंबर 2025 तक 9 से 8% पर होगा।